नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में हमने बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा था और आज उसकी एप्लीकेशन जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी पहली एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, मतलब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली इसका जो इंट्रोडक्शन देखते हैं वो क्या है, द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी है इज ए फंक्शन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि अगर अपन कोई भी एक फेज स्पेस अगर ड्रॉ करते हैं, उसमें छोटे छोटे सेल्स जो हम बनाते हैं, उस सेल को डिफाइन करने के जो भी कोऑर्डिनेट हम काम में लेते हैं वो सभी कोऑर्डिनेट किसके फंक्शन होते हैं, एनर्जी के फंक्शन होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल इज अ फंक्शन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि एनर्जी किसका, सभी का फंक्शन होता है इन द फेज स्पेस, जो भी फेज स्पेस बन रहा है, in which the phase point that molecules exist। यानी कि इस पूरे फेज स्पेस डायग्राम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जहां भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिस सेल में एग्जिस्ट कर रहा है, और उस सेल को डिफाइन करने के जो भी कोऑर्डिनेट हम काम में ले रहे हैं वो सब किसके फंक्शन होंगे, एनर्जी के फंक्शन होंगे। नाउ नेक्स्ट क्या आपका, सपोज z is an arbitrary coordinate and the energy associated with the z coordinate is Ez। मान लिया जो सेल, हमने कोई भी एक सेल मानी, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, z कोऑर्डिनेट है मान लिया, तो उसके z कोऑर्डिनेट के एसोसिएट को एनर्जी होगी E और Z, यानी Ez कोऑर्डिनेट की एनर्जी होगी आपकी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि उस सेल में मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा। तो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन कोऑर्डिनेट z कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन। यानी कि उस सेल के अंदर जो आपके पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आपके, उसको आप किस प्रकार फाइंड करोगे, पार्टीशन फंक्शन के द्वारा। और पार्टीशन फंक्शन में होता क्या है कि पार्टीशन फंक्शन इज ए मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सिस्टम इन फेज स्पेस। यानी कि एक्चुअली पार्टीशन फंक्शन में क्या शो करता है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया किसी फेज स्पेस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट देखिए कि उस सेल के अंदर z कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर जितने पार्टिकल होंगे उसको किस प्रकार हम फंक्शन मैथमेटिकल लिखेंगे, वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ ए पार्टीशन फंक्शन। यानी कि लिखा ना कि द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन कोऑर्डिनेट z कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन। तो देखो ये आपका क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है। इस फंक्शन की फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं। देखो डेल्टा एन जेड, ठीक है, एन वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और जेड आपका वहां पे कोऑर्डिनेट है, ए कोई भी कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंशियली ई जेड क्या है, वो की एनर्जी है, और डॉट में बीटा, बीटा क्या आपका कांस्टेंट है, जो बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/k t होती है आपकी। तो ये अगर उस सेल में कोई भी स्मॉल डेल्टा एन जेड पार्टिकल है वहां पे, अगर तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस सेल, उस सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एन जेड इक्वल टू क्या होगा आपका n होगा, और यहां पर क्या होगा a आपका बाहर आ जाएगा, और यहां पर इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल आपका माइनस ई जेड, और बीटा की वैल्यू में यहां से kt रख देता हूं, यानी कि k/t और आपका डेल्टा जेड। एग्जैक्टली ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे। अब देखिए ये तो हुआ पार्टिकल के बारे में, अब हम निकालेंगे एनर्जी के बारे में। देखो एनर्जी ऑफ पार्टिकल विद z कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो क्या होगी, uz मान लिया उसको, वो किस प्रकार रिप्रेजेंट की जाएगी, वो Ez एनर्जी और डेल्टा एन जेड मतलब प्रत्येक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहां से देखो कि आपका डेल्टा एन जेड है वो आपका हम यहां से पुट ऑन करेंगे, तो देखो यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन और आपका ई जेड आपका क्या रहेगा वहां पे साथ में रहेगा। तो वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड और आपका ए आपका क्या वहां से कांस्टेंट है, जो क्या होगा बाहर आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल, और अगेन आपका ई जेड और आपका माइनस में अपॉन आपका के और टी, और ये आपका डेल्टा जेड। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा, ये आपका एनर्जी का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए अब हम क्या करेंगे, मीन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। यानी कि उस सेल में पार्टिकल बहुत सारे हैं, तो उनके लिए मीन एनर्जी क्या एसोसिएट होगी। तो मीन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इनकी एनर्जी के ऊपर मैंने बार लगा दिया, मतलब वो एवरेज शो करती है। वो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे कि जो टोटल एनर्जी है
उसमें n का भाग लगा देंगे, यानी कि टोटल एनर्जी जितने पार्टिकल्स का भाग में क्या होगा, हमें मेन एनर्जी मिल जाएगी। ये हम एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हमारे इनकी वैल्यू रखने पर, तो देखो यहाँ पर u z की वैल्यू कहाँ से रखेंगे हम लोग, यहाँ से रखेंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। वो क्या लग गया कि यहाँ जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है। देखो यहाँ लिखा है नाउ इफ एनर्जी इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ z। यहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस c वाली इक्वेशन जो होती है, यानी कि जो स्क्वायर की फॉर्म में जो इक्वेशन चलती है वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। यानी कि एनर्जी एक्चुअली फंक्शन किसका है, z का फंक्शन है, ठीक है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में, वो अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो तो क्या होगा कि Ez किसके बराबर हो जाएगी, az स्क्वायर के बराबर। z स्क्वायर मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, जहाँ a आपका क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, और z जो आपका वो कोई भी कोऑर्डिनेट है। अब आता है कि उस कोऑर्डिनेट की लिमिट क्या होगी, वो कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो उसके लिए दो वेरिएबिलिटी है, वो कोऑर्डिनेट 0 से इंफिनिटी के लिए वेरी कर सकता है, तो किसके लिए, इंटीग्रेशन लिमिट के लिए बात कर रहे हैं हम, या फिर वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक वेरी कर सकता है। तो इस फंक्शन का यहाँ यूज करेंगे, इसमें मेन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स यूज करेंगे। तो क्या होगा, वहां से देखिए यहाँ पे F बार इज इक्वल टू, मैं यहाँ से लिख दूँ, डिफरेंशियल लगा देता हूँ, और आपका पहला क्या है, आपका uz आपका कहाँ से होगा, यहाँ से आएगा, यानी कि फर्स्ट ये आपका आएगा e, और आपका इंटीग्रेशन, और आपका ez को क्या लिखा गया यहाँ पे a, और यहाँ पे z स्क्वायर लिखा गया, और आपका एक्सपोनेंशियल का फंक्शन एक्सपोनेंशियल, और आपका माइनस ez को भी क्या लिख दूंगा यहाँ से मैं, आपका a z स्क्वायर अपॉन आपका k अपॉन t, और आपका डेल्टा z आ जाएगा एग्जैक्टली वो। और नीचे क्या है आपका, n है आपका, n कहाँ से निकालेंगे हम, n हम यहाँ से लेके आएंगे। देखो मैं यहाँ से n लिखा हूँ, तो आपका a और आपका डिवाइडेड इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आपका a z स्क्वायर अपॉन आपका k और t, और आपका डेल्टा z हो जाएगा। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जो हमारा है वो किसका आएगा, हमारा मेन एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। और इस फॉर्मूले को इस इंटीग्रेशन लिमिट में हम अगर सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसके डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा, ए से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इस रिमेनिंग इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली क्या आएगी, वो एग्जैक्टली 1/2 k और आपकी t आपकी वैल्यू आएगी। एग्जैक्टली आपकी ये वैल्यू आएगी 1/2 k और t आएगी एग्जैक्टली। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम सिस्टम किसमें रखा गया, इक्विलिब्रियम में रखा गया। इन इक्विलिब्रियम द मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इज kT/2, यानी कि मीन एनर्जी क्या शो करती है, पर मॉलिक्यूल तो शो करती है मीन एनर्जी हमेशा, वो कितनी होती है, kT/2। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये किसका नियम कहलाता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। अब एग्जैक्टली ये सब तो हमने मैथमेटिकली पढ़ा, पर एक्चुअली फिजिकली हमें कहाँ फाइंड आउट होता है, कहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी काम करता है। तो देखो सिंपली हम अगर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, हम अगर एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे देखो कि काइनेटिक एनर्जी लिखते हो क्या लिखते हैं, 1/2 mv²। तो यहाँ भी क्या हुआ 1/2 हुआ, ठीक है, वो भी क्या हुआ 1/2 का पार्टीशन हुआ, ठीक इस प्रकार हाफ हुआ। हम अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर को क्या लिखते हैं अपन 1/2 kx²। ये भी किस फॉर्म में हुई, 1/2 के फॉर्म में हुआ, यानी क्या हुआ वो एक पार्टीशन के नियम का फॉलो करती है कि 1/2 जहां पर लग जाए वो किस का फॉलो, नियम का फॉलो करती है, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी का फॉलो करती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड लेता हूँ, अगर जो क्या होती है आप हमेशा mgs लिखते हो आप, तो h वहां पे क्या होता है डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर उस h की जगह मैं z ले लूँ तो मेरी वो एनर्जी क्या बनेगी, वो बनेगी mg और आपकी z बनेगी, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी 1/2 के नियम को फॉलो नहीं करती, इसके आगे कोई 1/2 नहीं लगा हुआ है। अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड पोटेंशियल एनर्जी का अगर मीन एनर्जी भी ज्ञात करें तो भी हमें 1/2 नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी है वो एग्जैक्टली आपके इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के नियम की अनुपालना नहीं करती है। सिमिलरली हम अगर किसी भी क्वांटम सिस्टम के अंदर हम अगर एनर्जी निकालते हैं, हम अगर वहां पर भी एनर्जी 1/2 के नियम की अनुपालना नहीं करती है। वहां पर क्यों नहीं करती है,
क्योंकि क्वांटम एनर्जी में जो सिस्टम्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। तो एग्जैक्टली इन एग्जांपल से हमें समझ में आया कि एक्चुअली इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस एनर्जी का फॉर्मूले के आगे 1/2 लग जाता है अगर, इसका मतलब वो इक्विपार्टीशन ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, और जहां 1/2 नहीं लगता है वो इक्विपार्टीशन एनर्जी को फॉलो नहीं करती। इनके एग्जांपल्स हमने यहां पर पढ़े। थैंक यू।